रिलीज किया उनके सीएम ने, और जिस तरह से उन्होंने बातें लिखी, ये घोषणा पत्र पिछले 9.5 साल की केसीआर सरकार की असफलता की दास्तां बता रहा है। आप 10 साल सत्ता में हो, आपने ये बातें क्यों नहीं लागू की? ये झूठ का पिलंदा है। अपने हाथों से निकलती हुई सत्ता की रेत को जकड़कर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर साहब, लेकिन उनके हाथ से सत्ता निकल रही है। तेलंगाना का युवा, महिला, किसान, नौजवान, व्यापारी, उद्योगपति सब सड़कों पर है। आज आप वादे कर रहे हैं सत्ता में बैठकर, सत्ता के अहंकार में आपको ये वादे याद नहीं आए, और ये मैनिफेस्टो तेलंगाना की जनता की भलाई की बातें कम कर, लेकिन केसीआर परिवार किस तरह तेलंगाना को लूट सके उसकी दास्तां ज्यादा बता रहा है। जी थैंक यू सर। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे महुआ मित्रा के अगेंस्ट एलिगेशंस भी लगाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी जिस तरह से उन्होंने बोलने के लिए। महुआ मित्रा व टीएमसी पर भ्रष्टाचार व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की मर्यादा को तार तार करना स्पष्ट हो चुका है। लोकसभा के स्पीकर साहब को इन संगीन आरोपों पर हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि किस तरह लोकसभा की सदस्यता वाला लॉगिन आईडी, जिसके द्वारा केवल सांसद सदस्य ही प्रश्न पूछ सकता है, वो किसको दिया, क्यों दिया, उसके बदले में क्या मिला और क्या दिया, देश जानना चाहता है। विश्व के सबसे बड़े पंचायत, भारत के लोकतंत्र के मंदिर, 140 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करने वाले उस मंदिर की मर्यादा को किस तरह हनन किया गया, किस तरह भारत की और भारत के लोकतंत्र की साख विश्व में गिराई गई है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ये भ्रष्टाचार से ज्यादा अपराध है। देश की मर्यादा के हनन का भी अपराध है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मौर्य जो है उन्होंने बोला है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था वो हिंदू महासभा की वजह से हुआ था, ना कि जिन्ना की वजह से। स्वामी प्रसाद मौर्य हों या अन्य विपक्षी नेता, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए अब उनके मन में जिन्ना प्रेम, आतंकवाद प्रेम आ चुका है। इनके हाथों क्या भारत का भला होगा ये स्पष्ट हो गया है। कितना जिन्ना की पूरी दुनिया जानती, भारत पाकिस्तान बनने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था, पर वोट बैंक के लिए किस तरह देश के नेता अपने ही देश का अपमान कर रहे हैं। जी सर, इंडिया लोग, इवन कांग्रेस जो है अभी तक उनका स्टैंड जो है पैलेस्टीन के साथ में है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि पीएम को भी कंपेयर कर देते हैं। वोट बैंक की राजनीति एवं छद्म धर्म निरपेक्षता के कारण विपक्ष व और आईएनडी पार्टियां आतंकवाद व आतंकवादियों को महामंडित कर रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग और जो पार्टियां आतंकवाद की बर्तस्ना करने से डर रही हैं, उन पार्टियां और नेताओं से भारत की रक्षा कैसे होगी? वो भारत की रक्षा आतंकवाद से कैसे करेंगे? आज पूरे देश के मन में ये प्रश्न उठ रहा है।